ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक चल रहा है 444। इसमें आया, अरे मैंने तो वीडियो भी नहीं चालू किया। चलो एक ये पंक्ति शुरू से ले लिए। ब्रह्मानुभवात प्राक्कालिकी अनादि भव संचिता या वासना। ब्रह्म के अनुभव से पूर्व काल में अनादिकालीन संसार से में संचित जो वासना है, जितने भी आपने अनुभव किया, जितने भी कोई भी अनुभव करता है, उससे संस्कार पड़ता है। तस्या वेगात, उस संस्कार के वेग से असौ ब्रह्मविद संसरति, ब्रह्मज्ञानी भी संसरण की प्राप्ति करेगा, यानी बंधम भजते, बंध का अनुभव करेगा। इति चेत सिद्धांतिकरण, ऐसा मत कहो। सदेकत्व विज्ञान, सदेकत्व विज्ञान क्या है? सद यानी परमात्मा। अद्वितीयाखंड स्वप्रकाशानंद ब्रह्मा भेद साक्षात्कारात्, अद्वितीय जो अखंड है, स्वप्रकाश रूप है, आनंद रूप है, ऐसे ब्रह्म के अभेद साक्षात्कार से वासना, जो वासना है, तो क्या, कौन सी वासना, कौन से संस्कार? बोले अल्प जड़ दुखात्मकत्वेन निश्चित अनात्मसु आत्मत्व भ्रमित भ्रम जनित वासना। अनादिकाल से शरीर आदि में आत्मत्व भ्रांति से यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इस तरह से मान करके व्यवहार कर रहा है। तो अनात्म पदार्थों में आत्मत्व के भ्रम से, आत्मरूपता के भ्रम से का भ्रम करके जो नाना प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है, तो उससे जनित जो वासना है, तो अब ये वासना शिथिल हो जाएगी जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। तो पूरा का पूरा शरीर आदि प्रपंच, पूरा संसार भी जड़ है, शरीर भी जड़ है या दुखात्मक है, परिच्छिन्न है। आत्मा तो त्रिकाला बाध्य है, तीनों कालों में रहता है, सुखात्मक है, व्यापक है। तो अल्प जड़ दुखात्मकत्वेन निश्चित अनात्मसु, जो अल्प है, जड़ है और दुखात्मक है, इन रूपों से निश्चित जो अनात्म पदार्थों में आत्मत्व ब्रह्म जनित वासना, आत्मत्व के भ्रम से जनित जो वासना है, मंदी भवती, वह वासना मंद हो जाती है आत्मा के साक्षात्कार से, परमात्मा के साक्षात्कार से। तनु भवती मतलब शिथिला भवती इत्यर्थ, शिथिल हो जाती, ढीली पड़ जाती है वासना, एकदम शिथिल हो जाती है, नाम मात्र की रह जाती, क्योंकि शरीर जो है आगे कुछ समय तक चलेंगे, तो पूर्वकालीन संस्कार से तो व्यवहार करेंगे, लेकिन वो कोई वासना बंधन देने वाली नहीं है। इस बात को पंचदशी में बहुत अच्छा बताए है। वहाँ क्या बता दिए कि दग्ध बीजम आरोहेपि भक्षणायोपयुज्यते तथा विद्वद वासनापि तथा विद्वत भोगोपि कुर्याद न व्यसनम बहु, मतलब विद्वत की जो है, जो प्रारब्ध भी, कर्म भी जो है, तो प्रारब्ध कर्म भोग तो देगी, लेकिन व्यसन वासना की उत्पत्ति नहीं करेगी, क्योंकि राग द्वेष से अनुभव कर रहे हैं।
राग द्वेष से रहित होकर के अनुभव कर रहे हैं। जैसे भुने हुए चने को आप खा सकते हो, लेकिन खेत में डाल करके उसको उगा नहीं सकते हो। उसको खेत में डाल के आप सोचो कि उसकी फसल हो जाए, उससे चना जो है और हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार विद्वत भोग भी, विद्वान को भोग तो मिल रहा है, सुख दुख अनुभव हो रहा है, लेकिन वो व्यसन, जब वो सुख है या दुख है, शरीर आदि का धर्म है। शरीर आदि का धर्म ऐसा माना, शरीर के धर्म शरीर में मानेगा, प्राण के धर्म प्राण में माने। जैसे भूख प्यास लग रही है तो ज्ञानी अपने में थोड़ी देखेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते ज्ञान होने के बाद खाना पीना बंद कर देता है। ऐसा तो कोई ज्ञानी सुना नहीं, सुनने में नहीं आया कि भोजन की बंद कर। हाँ, जो सप्तम भूमिका में चले गए, तुर्यगा भूमिका में, वहाँ से फिर बाहर नहीं निकलते समाहित अवस्था से, तब वहाँ पे भोजन नहीं करते। शरीर आदि 2-4 दिन 4-6 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो राजा जनक भोजन नहीं करते थे, जड़ भरत भोजन नहीं करते थे, ऐसा कहीं नहीं आया है। और असंग भाव से रहते थे, इसलिए पंचदशी इसके विषय में भी श्लोक आया है कि वो जड़ भरत जी जो है पत्थर की तरह नहीं रहते थे। संग भीता उदासते न ही आहारादि संत्यज्य स्थिता भरताद्या क्वचित काष्ठ पाषाणवत किंतु संग भीता उदासते। ऐसा पंचदशी में श्लोक आया कि भोजन आदि छोड़ करके पत्थर की तरह जड़ भरत आदि स्थित थे, ऐसा नहीं कह सकते। खाते पीते थे, सब चीज करते थे, लेकिन संग भीता उदासते, संग से, आसक्ति से, उसे भयभीत हो करके कि भाई संग करेंगे फिर जो है, जैसे मृग शरीर में संग किए, मृग क्यों नहीं मिल गए। यहाँ पे भी संसार व्यवहार में कहीं से भी आसक्ति करेंगे, संग करेंगे तो फिर वही शरीर मिलेगा। उस प्रकार का कर्म करेंगे तो शरीर ही मिलते रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है। तो ज्ञान होने के बाद अनात्म पदार्थ अल्प है, जड़ है, दुखात्मक है, इस तरह से निश्चय हो गया तो उसमें जो आत्मत्व के भ्रम से यही मैं हो, ऐसे भ्रम से जो जनित वासना थी, नाना प्रकार के व्यवहार कर रहा था, वो मंद हो जाती है। तनुभवति शिथिला भवत इत्यर्थ। जैसे अरुणोदय कालिकम तम इव, सूर्योदय काल में, अरुणोदय काल जब सूर्य लाल लाल दिखते हैं प्रातः काल, उस समय तम जैसे शिथिल हो जाता, अंधेरा जो है छट जाता है, बिल्कुल थोड़ा रह जाता है, फिर जब और उजाला हो गया तो बिल्कुल समाप्त हो गया। इसी प्रकार से ये नहीं शंका कर सकते कि वासना तो ज्ञानी को करा लेगी, वासना तो नाना प्रकार के शुभाशुभ में प्रवृत्ति कराएगी, अज्ञानियों की तरह ऐसी बात नहीं। तत्र दृष्टांतम आह, तो वस्तु ज्ञान का देखिए स्वभाव दिखा रहे कि ज्ञान का स्वभाव क्या होता है। इसको अत्यंत 445 नंबर श्लोक देखिए। अत्यंत कामुकस्यापि शक्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। अत्यंत कामुकस्यापि, जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत कामुक पुरुष है, बहुत जो है स्त्री को चाहने वाला पुरुष है, स्त्री संबंध चाहता है, स्त्री को चाहने वाला बहुत कामुक पुरुष है, तो भी उसकी वो जो काम वृत्ति है, स्त्री संबंध करने की इच्छा, वह माता के सामने कुंठित हो जाती। माता उसके सामने आएगी तो माता के सामने कुंठित हो जाती कि मेरी तो माँ है। तो अत्यंत कामुक व्यक्ति होने पर भी माता के सामने उस प्रकार की वृत्ति जो है कुंठित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते, ब्रह्म को जब जान लिए तो पूर्णानंद ब्रह्म को जान लिए तो सब जो है वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव है।
ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि सब वासनाओं को नष्ट कर देगा। कोई सांसारिक ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए ऐसी शंका नहीं कर सकते कि वो करा लेगी, वासना कराएगी। टीका में देखिए, पूर्णानंदे अखंडानंद रूपे ब्रह्मणि साक्षात्कृति। जो पूर्णानंद है, अखंडानंद रूप है ब्रह्म, उसके साक्षात्कार कर लेने पर मनीषिणा विवेकिना, जो मनीषी है विवेकी पुरुष इत्यर्थ, तो जगती वृत्ति कुंठति, जगत में उसकी जो पदार्थों में भोगों में जो वृत्ति है, ये देखो पाठ शक्ति दिए मूल में यहाँ, लेकिन वृत्ति पाठ है। अन्य पुस्तकों में वृत्ति ही पाठ है, शक्ति पाठ जो है मूल में भले दे दिए, गलती से हो सकता है, क्योंकि अन्य पुस्तकों में भी वृत्ति पाठ है। अत्यंत कामुक पुरुष है, उसकी भी जो कामना कामाकार काम वृत्ति है, स्त्री संबंध करने की इच्छा, वो माता के सामने कुंठित हो जाती है, कुंठति। इसी प्रकार ज्ञानी की जो जगत विषय विषयक जो वृत्ति है वह कुंठित हो जाती है। इसलिए एक बार जो है, एक परिक्रमा में था मैं, नर्मदा परिक्रमा में, एक रामकृष्ण मिशन की माताजी थी, डॉक्टर, वो भी परिक्रमा कर रही थी। अब हम लोग तो आराम से कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आके 5-6 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया। तो एक आश्रम में रुका था, तो वो भी थी, वो भी जो है उस समय वहाँ पे थी। तो उन्होंने वहाँ के जो महात्मा थे, वैष्णव महात्मा थे, उनसे पूछा कि महाराज जी वासनाएं कैसे कम हो, ऐसा प्रश्न पूछा। तो वैष्णव महात्मा ने फिर बताया कि देखिए, जैसे मैं तुम्हें बुलाऊं कि रात में 12 बजे तुम मेरे पास आ जाओ, तुम आओगी? तो वो डॉक्टर, वो माताजी ने कहा, महाराज जी आप ऐसी बात कैसी कर रहे हैं, आप ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें रात को 12 बजे बुलाओ, चले आओगे कि नहीं आओगे? बोले हाँ महाराज जी, आप हमारे पिताजी है, तो आपको कोई ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी अथवा कुछ शरीर में दर्द होगा, तो क्यों नहीं आऊँगी, आप हमारे जो पिता है। तो बोले बस देखो, पहले तुम्हें क्या लगा कि पर पुरुष है, तब तुम्हारे अंदर ये भाव हुआ कि क्यों जो है ऐसा बुला रहे, लेकिन जब तुम्हें मालूम पड़ गया कि यह हमारे पिता है, तब तुम्हारे अंदर उस तरह की कोई जो है घबराहट, कोई इस तरह की बात नहीं है। ऐसे ही सर्वत्र मातृ भावना करे, सर्वत्र ईश्वर भावना करे, तो उस तरह की वृत्ति नहीं रह जाती। ज्ञान हो गया फिर क्या कहना। इसलिए वासनाओं को दूर करने के लिए, इसलिए महात्माओं को तो कोई भी छोटी बच्ची हो तो भी महात्माओं के गुरु यही सिखाते हैं कि माता ही बोलना, माता ही कहना, माता ही मानना। आजकल ये है कि लोगों को बोले तो बुरा मान जाते हैं। कोई छोटी कम उम्र की है, माता बोले अरे मैं क्या बुढ़िया दिख रही हूँ, नाराज हो जाती है। किस दृष्टि, जबकि हम लोगों को तो ये सिखाया गया, गुरु तो यही बताया कि कोई छोटी कन्या भी उसको भी माता बोलो, लेकिन बोलो तो उनको बुरा लग जाता है। अब बड़े लोगों को बोलो तो सही है, और कोई कम उम्र के माता बोल दी तो एकदम सिर से ऊपर, नीचे से ऊपर से नीचे देखेगी, अरे ये मुझे बुढ़िया देख रहा है क्या, ऐसे होता है। तो इसलिए मतलब इस तरह के भाव रखने से वासनाएं कम हो जाती है। वासनाएं छीड़, इस तरह का भाव जो अन्य में कि मातृबुद्धि करो कि देवी है, भगवती है, तो पुरुष को ऐसी जो है गलत वृत्ति नहीं आएगी। और कोई स्त्री है तो भगवत बुद्धि करे कि भी भगवान नारायण का रूप है, अथवा ये पिता है कोई ज़्यादा उम्र का, ये भी हमारे पिता है, ऐसे अगर चिंतन करे तो उसे मतलब इस तरह गलत वृत्ति नहीं आएगी। तो ये जो वृत्ति है इस तरह से कुंठित होती है। तो ऐसे ही ज्ञान दशा में तो ज्ञान है, सब कुछ आत्मा ही मेरा ही स्वरूप है। अब बताओ कहाँ वासना रहेगी। जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप है तो वासना, मेरा तो स्वरूप मुझे सदा प्राप्त है, वासना क्या रहेगी, कोई वासना नहीं रहेगी। आगे देख रहे दे रहे टीका, चिक वक्षति ही, आगे श्लोक आएगा आखिरी में, चंद्रे मालादनि दीप्यमाने
चित्रेन्दुमालोकयितुम कयिचित आलोकयितुम, यह में इकार मात्रा कर देना। चंद्रे महालादनी दीप माने, महालाद वाले, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, जो महा आह्लाद प्रदान करने वाला, देखने पे बड़ा आनंद मालूम पड़ता है, आनंद आता है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को। तो जब महा आह्लाद प्रदान करने वाला चंद्रमा प्रकाशित दिखाई पड़ रहा है, तो चित्र में बना हुआ चंद्रमा को कौन देखना चाहेगा? नकली चंद्रमा जो फोटो में बना हुआ उसको कौन देखेगा? भाई सीधे आसमान में अत्यंत असली चंद्रमा को देखने से आनंद आएगी, फोटो में चंद्रमा देखने से क्या आनंद आएगा? ऐसे जब असली सुख मिल गया तो ये विषयों का जो नकली सुख है, क्षणिक सुख, वासना बढ़ाने वाला सुख, उसे कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इस तरह से तो यहाँ पे अब कोई कहे कि प्रारब्ध कर्म ज्ञानी को कर्म कराएगा। भाई ज्ञानी की कोई भी कर्म होता है ना, वो अनासक्ति पूर्वक हो रहा है। पुण्य कर्म हो, प्राय पुण्य कर्म ही करेंगे, ज्ञान हो गया तो कोई पाप कर्म तो करेंगे नहीं। तो जो पुण्य कर्म आदि भी दिख रहा है वह अनासक्ति, दूसरे की दृष्टि में पुण्य कर्म, उनकी दृष्टि में कर्माभास हो गया, अनासक्ति पूर्वक कर्म होता है, कोई आसक्ति नहीं। इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 446 446 देखिए। निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्ययीक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात्। निदिध्यासनशीलस्य, जो निदिध्यासन करने के स्वभाव वाले है, उसमें भी बाह्य प्रत्यय इच्छते। बाह्य प्रत्यय मतलब आत्मा में बुद्धि के स्थापन के लिए प्रयत्न, इसको का बाह्य प्रयत्न ले सबसे से लेना। आत्मा में बुद्धि के स्थापन के लिए प्रयत्न ऐसा देखा गया है, प्रवृत्ति श्रुति। और एतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्, और उनका जो प्रारब्ध की भी कहती श्रुति, फल को देखे जाने से। तो तात्पर्य है कि निदिध्यासन स्वभाव वाले, तो विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, ज्ञानी के यहाँ, ज्ञानी के लिए कि निदिध्यासन जो, और तो आत्मचिंतन ज्ञानी के लिए नहीं बताए कि वही आत्मचिंतन में जो लगे हुए हैं, बाह्य मतलब आत्मा में बुद्धि के स्थापन का प्रयत्न देखा गया है। अच्छा हाँ ठीक है कि भाई निदिध्यासन स्वभाव वाले ज्ञानी की ही बात है। निदिध्यासन स्वभाव वाले जो है वो आत्मा में बुद्धि के स्थापन का प्रयत्न उनमें देखा जाता है। सतत जो है बुद्धि उसी आत्मा में ही स्थित रहे, ऐसा देखा जाता है। और उनमें प्रारब्ध भी, फल देखे जाने, सुख दुख आदि देखे जाने से प्रारब्ध भी बचा हुआ है। तो प्रारब्ध है तो जब तक प्रारब्ध रहेगा उस समय तब तक कर्म आदि करेंगे। जैसे बता दिए शिष्यों को जो है अध्ययन कराना है, भिक्षाटन में जाना है, तो इस तरह से ये होता है। जैसे प्रेमपुरी जी महाराज थे मुंबई में, अब इतना बड़ा जो है उन्होंने बहुत सत्संग आदि चलाए, लोगों को कैसे जो है वेदांत ज्ञान प्रदान किए, वेदांत ज्ञान की धारा बहा दी। तो देखिए वो बाह्य प्रयत्न उनमें भी देखा जा रहा है, और फल देखे जाने से उनका प्रारब्ध भी देखा जाता है। देखिए इसको तो कोई भी कर्म मतलब ज्ञानी का है, आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं है, आसक्ति से रहित हो करके उनमें कर्म होता है। इस बात को समझना चाहिए। टीका में देखिए, विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम निदिध्यासने शीलम निदिध्यासनम वा यस्य। विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निदिध्यासन में जिसका स्वभाव है, मतलब अथवा निदिध्यासन जो करने वाले हैं, निदिध्यासन ही जिनका स्वभाव हो गया, अथवा निदिध्यासन में स्थित रहना जिनका स्वभाव हो गया, यस्य तस्य बाह्य प्रत्यय इच्छते, बाह्य प्रयत्न देखा गया है।
संततम आत्मनि बुद्धि स्थापनार्थम प्रयत्न से सत्वात्, क्योंकि सतत जो है आत्मा में बुद्धि की स्थापना के लिए प्रयत्न देखा गया है। अब इसको बताएंगे सविकल्पक समाधि है ना, सविकल्पक समाधि निधिध्यासन। निधिध्यासन का फल जो है ज्ञान है। एतस्य ध्यातु फल दर्शनात्, जो ध्यान करने वाले आत्मचिंतन कर रहे उनमें फल देखा गया, मतलब सुख दुखानुभव दर्शनात्, सुख और दुख के अनुभव का दर्शन, अनुभव, सुख दुख अनुभव देखा जाता है। जैसे अन्य लोगों को विषय भोग मिला तो सुखी देखे जाते हैं, ज्ञानी में भी ऐसा सुख दुख देखा जाता है। भले अंदर से वो मानते नहीं, लेकिन पूर्व का जो जैसा पूर्व काल में उन्होंने ये व्यवहार किया है, ज्ञान के बाद भी उसी संस्कार से वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। ऐसा नहीं ज्ञान होने के बाद रस्सी की जगह सर्प दिखेगा, सर्प की जगह रस्सी दिखेगा। भाई ज्ञान व्यावहारिक सत्ता में जैसे पहले व्यवहार किए हैं वैसे ही व्यवहार करेंगे, लेकिन जब बाधित अनुवृत्ति, मिथ्या जानेंगे, सत्य नहीं जानेंगे। तो इसलिए सुख दुख का अनुभव देखा गया है। इसलिए श्रुति ही प्रारब्धम ब्रवीति, श्रुति प्रारब्ध बताती है। कर्तृत्व से दुख रूपत्वात् देहादि भानस्यापि ध्यान विरमे संभवात्, तो कर्तृत्व जो है दुख रूप है, देहादि भानस्यापि ध्यान विरमे संभवात्, देहादि भान भी जो है ध्यान का विरम होने पे संभव है। इसलिए पूर्व कर्मायत्तम सुख दुखम व भाषेत, पूर्व कर्म के अधीन सुख दुख उनमें जो है भाषित होगा, मतलब तादात्म्य में तो नहीं भाषित होगा। इसलिए निधिध्यासन से, क्योंकि निधिध्यासन से सविकल्प समाधि रूपत्वात्, निधिध्यासन तो सविकल्प समाधि रूप है और उसका फल हो जाता है ज्ञान। निधिध्यासन तो इस साधन में आया, श्रवण मनन निधिध्यासन ये साधन के अंतर्गत आया, उसका फल तो ज्ञान। इसलिए निधिध्यासन को सविकल्प समाधि रूप ले लिए। तो वहाँ उस दशा में तो जो है कर्तृत्व आदि मालूम पड़ेगा। देखो तदुक्तम, इसलिए इसमें इसी में आया है विवेक चूड़ामणि में, श्रुते है सद्गुणम विद्यात् मननम, श्रवण की अपेक्षा मनन 100 गुना अधिक फलदायक है। मननादपि निधिध्यासम लक्ष्य गुणम, मनन की अपेक्षा निधिध्यासन 1,00,000 गुना जो है लक्ष्य गुणम ज़्यादा फलदायक है, लाभदायक है। और अनंतम निर्विकल्पकम, अब ये जो निधिध्यासन है वह सविकल्प समाधि रूप है। देखिए स्पष्ट कर दी। इसलिए जब निधिध्यासन के माध्यम से निर्विकल्पम में पहुंच गए, अनंत गुणा फल है उसका निधिध्यासन की अपेक्षा अनंत गुणा फल है। तो इसलिए यहाँ निधिध्यासन के लिए बता दिए कि वो इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं, उसमें कर्तृत्व आदि देखा जाता है। तो ज्ञान जो है निधिध्यासन का फल है। देखिए आगे बताए, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, ये श्लोक नंबर 366 पूर्व में आ चुका है। नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्ययांतर विमिश्रितम भवेत्, निर्विकल्पक समाधि के द्वारा स्फुटं ब्रह्म तत्वम अवगम्यते, निर्विकल्पक समाधि जब लग गई, अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसा निश्चय हो गया। निधिध्यासन में तो यहाँ जो दिखाए सविकल्प समाधि रूप दिखाए। यद्यपि इसके विषय में भी कई मत आता है, आपको थोड़ा ये बात बता देते हैं। वार्तिक आदि में आता है, वार्तिक में तो बोले हैं कि निधिध्यासन करना नहीं पड़ता, वो स्वयं होता है, ऐसा वार्तिककार ने दिखाया है बृहदारण्यक वार्तिक में। अपरायत्त बोधो ही निधिध्यासनम उच्यते, अपरायत्त बोध जो दूसरे के आश्रित नहीं, दूसरे के अधीन नहीं, स्वाभाविक रूप से होगा। पहले श्रवण करके उन्होंने जो है पहले तात्पर्य ग्रहण किया है, मनन करके सभी संशय को निवृत्त कर लिया, अब स्वाभाविक रूप से वो निधिध्यासन होगा, ऐसा वहाँ बताए। लेकिन यहाँ बताया कि नहीं प्रयत्न सम्मत, इसलिए अनेक प्रकार का मत है इसमें भी।
यहाँ प्रयत्न बता रहे हैं कि प्रयत्न से जो है उसमें आत्मा में स्थापित हो गया और वो सविकल्प समाधि रूप है। तो सविकल्प समाधि से फिर निर्विकल्प समाधि में जब गए तो निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, ब्रह्म तत्व का एकदम स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं, निर्विकल्पक समाधि को छोड़ करके अन्य प्रकार से नहीं। क्यों? क्योंकि चलतया मनोगते है, क्योंकि मन की जो गति है, मन का स्वभाव है, वह चलायमान होती है मन की गति। इसलिए प्रत्ययांतर विमिश्रितम भवेत, अन्य प्रत्यय विषय विषयक प्रत्ययों से भी विमिश्रित हो जाती है अन्य दशा में। इसलिए निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ही स्पष्ट रूप से आत्म तत्व का भान होता है। तदुक्तम बाह्य प्रत्यय इच्छते इति, इसलिए कहा गया कि बाह्य प्रत्यय देखा गया है। यदा बाह्य प्रत्यय तथा प्रारब्धायत्तं सुखम व दुखम व भवति, जब बाह्य प्रत्यय होता है तब प्रारब्ध के अधीन सुख अथवा दुख होता है। बाह्य प्रत्यय मतलब जैसे व्यवहार आदि करेंगे, बाह्य प्रत्यय मतलब व्यवहार आदि कुछ प्रयत्न करेंगे, ऊपर दे दिए ना, ऊपर तो ये बताए कि बुद्धि के स्थापन के लिए प्रयत्न अथवा अन्य कोई व्यवहार करेंगे तो उसको बाह्य प्रत्यय कहेंगे। तो देखो ये बता दिए, यदा बाह्य प्रत्यय तथा प्रारब्ध, जैसे भोजन आदि किए, भोजन करेंगे तो सुख दुख, सुख हो रहा है, इसलिए मतलब ज्ञान से पहले वाली स्थिति ऐसी लग रही क्योंकि सविकल्पक समाधि यहाँ दिखा रहे, निधिध्यासन वाले स्वभाव, उसके बाद निर्विकल्पक हो जाएगा। तो मतलब इसमें अनेक बातें, अन्य पुस्तकों में तो सीधे ज्ञान ही को लिए है, लेकिन यहाँ टीकाकार तो ये सीधे सविकल्पक समाधि दिखा दिए। तो बाह्य प्रत्यय मतलब उस दशा में तो सब बाह्य व्यवहार आदि करेंगे। यदा बाह्य प्रत्यय तदा प्रारब्धायत्तं सुखम व दुखम व भवति, तब तो प्रारब्ध के अधीन सुख अथवा दुख होता है। इसलिए श्रुति भी संगत हो रही कि न हवै स शरीरस्य प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति। देखो यही बता रहे, मतलब वो जब निधिध्यासन कर रहे उस समय अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए शरीर में तादात्म्य है। तो शरीर में तादात्म्य होने से सुख दुख का हानि, प्रिय अप्रिय की हानि अभी नहीं हो पाई, इसलिए बाह्य प्रत्यय जो है अन्य व्यवहार भी उनमें देखा जाता है। तदा ब्रह्म साक्षात्कार से अजातत्व, देखिए एकदम स्पष्ट शब्द दे दिए, निधिध्यासन के समय में ब्रह्म साक्षात्कार अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अध्यास बाधा भावात, अध्यास का बाध नहीं हुआ, इसलिए शरीर आत्मनो आध्यासिक संबंध से सत्वात्, शरीर और आत्मा का जो आध्यासिक संबंध है वो बना हुआ है। यद्यपि वो बहुत ऊंची दशा है लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए सशरीरत्वम। तथा च तस्य तावदेव चिरम इत्यादि श्रुति भोगेन इत्यादि सूत्रम च तद अभिप्रायम प्रारब्धादि अनात्म धर्मत्वात् निर्गुण ब्रह्मविदः तदा संभवात्। ये जो तस्य तावदेव चिरम, उसको उतना ही विलंब है विदेह मुक्ति में जब तक शरीर है इत्यादि श्रुति। और एक सूत्र भी आया है, भोगेन त्युतरे क्षपयित्वा संपद्यते, यानी इतर मतलब जो प्रारब्ध पुण्य पाप है, भोग के द्वारा उसको छीड़ करके ब्रह्म में संपन्न हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। इति सूत्रम च इत्यादि सूत्रम च तदभिप्राय, उसी अभिप्राय वाले है, क्योंकि प्रारब्धादि अनात्म धर्मत्वात्, प्रारब्धादि अनात्मा शरीर आदि के धर्म है। निर्गुण ब्रह्मविदः तदा संभवात्, निर्गुण ब्रह्म को जो जान लिया है उसमें संभव नहीं है, मतलब उसकी दृष्टि में प्रारब्ध आदि नहीं है। इसलिए जो निधिध्यासन कर रहे हैं, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, उस समय जो है बाह्य प्रत्यय है, सुख दुख आदि भी मानेंगे, और जब ज्ञान हो गया तो उनकी दृष्टि में प्रारब्ध बाधित हो गया, शरीर आदि सब बाधित हो गए, तब कोई सुख दुख नहीं। तो ये थोड़ा हट करके ये अर्थ किए थोड़ा सा, मुख्य रूप से तो ज्ञानी के लिए, अगर अन्य पुस्तकों में ज्ञानी के लिए दे दिए, मतलब ये निधिध्यासनशील वाला ऐसा लेकर के थोड़ा पहले, उसके पहले की अवस्था ऐसी व्याख्या की है। श्लोकोक्तम उपपादयति, श्लोक में जो बात कही गई है
उसका उत्पादन कर रहे अगले श्लोक के द्वारा। 447 देखिए। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो नहि कुत्रचित्। सुखाद्य अनुभवो यावत्, जब तक सुख आदि से दुख ले लेंगे, जब तक सुख दुख का अनुभव हो रहा है तब तक प्रारब्ध मानना पड़ेगा। प्रारब्ध से ही सुख दुख का अनुभव होता है। फलोदय क्रिया पूर्व, जो फल का उदय है, सुख दुख आदि का अनुभव, ये सब कर्म पूर्वक ही होता है। बिना कर्म के तो फल हो नहीं सकता है। निष्क्रियो नहीं कुत्रचित, क्रिया से रहित होने पर फल का उदय नहीं। क्रिया के बिना, कर्म के बिना सुख दुख आदि का जो है उदय नहीं हो सकता। देखिए इसको टीका में, आदि पदे न दुख परिग्रह, आदि पद से सुख का अनुभव और दुख का भी अनुभव। यावत कालम सुखादि अनुभव, जब तक सुख आदि का अनुभव है, तावत कालम प्रारब्धम इष्यति, तब तक प्रारब्ध माना जाता है। तत्र हेतु माह ही अस्मात् फलोदय, फलस्य सुखस्य दुःखस्य वा उदय उद्भव क्रिया पूर्व। सुख अथवा दुख का उदय कब होगा? कर्म के बिना होगा क्या? क्रिया पूर्वक ही होगा। पहले कर्म किया हुआ है तभी सुख दुख होगा। जैसे सकर्मजन्य, वो कर्मजन्य है। कुत्रचिदपि न निष्क्रिय, कहीं पे भी सुख अथवा दुख का अनुभव वह निष्क्रिय के बिना, क्रिया के नहीं हो सकता। क्रियाम कर्म बिना न संभवती। क्यों? क्योंकि निर्निमित्त कार्याभावत, बिना किसी निमित्त के कार्य नहीं होता है। बिना निमित्त के कार्य होने लगे तो बिना भोजन के तृप्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिना कपड़ा पहनने जो है ठंडी दूर हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए क्रिया के बिना जो है वह सुख दुख हो नहीं सकता। सुख दुखयो सद असत कर्मयक निमित्तकत्वात्, सुख मिलेगा सत्कर्म मतलब पुण्य के द्वारा, दुख मिलेगा असत कर्म यानी पाप के द्वारा। और ये जो दोनों सुख दुख है, अनात्म तादात्म्याध्यासं विना, अनात्मा शरीर आदि में जब तक तादात्म्य अध्यास नहीं है तब तक कर्मफल संबंध नहीं मिलेगा। अनात्माश्रित कर्मफल संबंधाभाव तथा च बाह्य प्रत्ययवत, जो बाह्य प्रत्यय वाले है, बाह्य जो है जब तक ध्यान में है तब तक बाह्य प्रत्यय नहीं, और जब बाह्य प्रत्यय, बाह्य प्रवृत्ति हो रही, फिर उसको बुद्धि को आत्मा में स्थापित करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो बाह्य प्रत्यय मतलब व्यवहार काल, ये सब लीजिए, और निधिध्यासन करेंगे उसको, उससे अतिरिक्त प्रत्यय बाह्य प्रत्यय ले लिया। तो जो बाह्य प्रत्यय वाले हैं ध्यानशीलस्य कर्मायत्त भोग संभवति। देखो ध्यानशीलस्य कहा दी, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी में भोग नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में वो कुछ नहीं, ज्ञान हो गया तो कोई भोग नहीं, कोई जो है प्रारब्ध नहीं, कोई शरीर आदि भी उसकी दृष्टि में नहीं रहते। तो इसलिए बता दिए कि ध्यानशील में कर्मायत्त भोग संभव है, ये उपपादित हो गया। पूर्वोक्त श्रुति सूत्रयो मंद शंका समाधानार्थत्वं विवक्षु आदौ तदिगम उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो इति सूत्रानुसारेण। तो पूर्वोक्त श्रुति सूत्रयो, देखो उस पूर्व में दो बातें बताई। एक तो श्रुति बता दी कि तस्य तावदेव चिरम, ज्ञानी के विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि शरीर पात नहीं हो जाता। ये श्रुति है, छांदोग्य में आई है। और ब्रह्म सूत्र का सूत्र है कि भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते, भोग के द्वारा आरब्ध पुण्य पाप को छीड़ करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं। ये जो दो श्रुति और सूत्र आए, ये मंद लोगों की शंका के समाधान के लिए,
है ना, ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है वो सब कर्म आदि। तो मंद लोग जो है कहेंगे भाई वो ज्ञानी भी है तो सुखी दुखी दिखते हैं, ज्ञानी भी भोजन करते हैं। तो जो मंद लोग हैं उनकी शंका का समाधान करने के लिए कह देते हैं हाँ ज्ञानी का भी प्रारब्ध है। मुख्य रूप से तो ज्ञानी के लिए, ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध नहीं। इसलिए जो अविद्यालेश आदि भी मानते हैं वो किसके लिए मानते हैं? ज्ञानी के लिए थोड़ी माना जाता है, अज्ञानी को समझाने के लिए माना जाता है। इसलिए एक बार जो है उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि महाराज जी अविद्यालेश होता है क्या ज्ञानी को? तो उन्होंने बिल्कुल जो है कहा कि ऐसा अविद्यालेश कैसे होगा? भाई आपको जैसे किसी रस्सी में सर्प की भ्रांति थी, आपने जाके बाद में देख लिया कि वो रस्सी है, तो सर्प की भ्रांति तो मिट गई। तो क्या सर्प की पूंछ वहाँ रस्सी में रह जाएगी क्या? सर्प की भ्रांति तो मिट गई, उसकी पूंछ रहेगी, थोड़ा सा पूंछ रह गई है। भ्रांति तो मिट गई लेकिन थोड़ा सा पूंछ रह गया है। ऐसा होता है क्या? वो ऐसा नहीं होता कि सर्प की भ्रांति मिट गई पूंछ रह गया है अथवा मुंह उसका थोड़ा सा रह गया है, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो सब बातें जो अविद्यालेश की बात है, चाहे प्रारब्ध कर्म की बात है, ये सब मंद लोगों को समझाने के लिए है। ज्ञानी की दृष्टि में न प्रारब्ध है, न शरीर है, न अविद्यालेश है, किंतु लोगों को समझाना पड़ेगा, इसलिए वो सब श्रुति सूत्र आए हैं। तो पूर्वोक्त श्रुति सूत्रयो हो मंद शंका समाधानार्थत्व विवक्षु। मंद लोगों की शंका के समाधान के लिए वो श्रुति और सूत्र है। इसको कहने की इच्छा वाले आदौ, आदि में जो है अब बता रहे, उसके पहले उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो इति सूत्रानुरोधेन, उसके पूर्व में एक और श्लोक आया है, एक और सूत्र आया है आदि में। पहले जो है पहले बताएंगे कि एक सूत्र आया तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात् इति सूत्रानुरोधेन। इस सूत्र का अनुसरण कर दे। सूत्र का क्या अर्थ है देखो, ब्रैकेट में दे दिए, तद अधिगमे यानी ब्रह्माधिगमे, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर उत्तराघस्य अश्लेषः, उत्तर में जो अघ है यानी बाद में पुण्य पाप हो रहे ज्ञान होने के बाद, उसका तो संबंध ही नहीं बनेगा ज्ञानी के साथ। और पूर्व का जो अघ है संचित, पूर्वाघ यानी संचित कर्म, उत्तराघ यानी उत्तराघ से लेना क्रियमाण को ले लीजिए, अभी जो हो रहा है कुछ दिखाई पड़ रहा है। और पूर्व का आग हो गया संचित, तो बाद वाले ज्ञान होने के बाद वाले का तो संबंध ही नहीं बनेगा ज्ञानी के साथ, और पूर्व वाले आग का संचित का विनाश हो जाएगा। इति सूत्रार्थ। और मुंडक में भी है छी अंते चा से कर्माणी, ज्ञान होने के बाद इसके सभी कर्म छेड़ हो जाती थी। श्रुत्याच, इस श्रुति के द्वारा प्रारब्ध व्यतिरिक्त कर्माणी गृह्यन्ते, प्रारब्ध से व्यतिरिक्त कर्म को लिया जाता है, उससे व्यतिरिक्त कर्म का नाश हो जाता है। ये बात जो है मंदों को बताने के लिए है, और समझदार जो लोग हैं, उत्तम अधिकारी है, उत्तम लोग हैं, उनको समझाने के लिए नहीं। उनके लिए तो सीधे ज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध ही नहीं, कोई शरीर आदि नहीं। इसलिए मंद लोगों को समझाने के लिए वो प्रारब्ध कर्म बचा रहता है, ऐसा बताया जाता है। इति भावेन, इसी भाव से, इसी अभिप्राय से ब्रह्म साक्षात्कार से संचित कर्म नाशकत्व आह, ब्रह्म का साक्षात्कार संचित कर्म का नाशक होता है, इस बात को दिखा रहे। अगला श्लोक देख लीजिए, श्लोक नंबर 448। अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितम् संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्, अहम ब्रह्म इस प्रकार से विज्ञान होने पर कल्प कोटि शतार्जितम, सैकड़ों करोड़ों कल्पों में जो, सैकड़ों करोड़ों कल्पों में जो अर्जित है,
100 करोड़ कल्पों में जो अर्जित है। कौन? संचित कर्म। वह विलयम याति, विलीन हो जाती है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न कर्मवत, प्रबोधात स्वप्न कर्मवत। स्वप्नावस्था में कभी पुण्य कर्म करते हुए दिखाई पड़ेगा, कभी पाप कर्म करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जागने पर उस कर्म का न तो व्यावहारिक फल दिखेगा न अदृष्टात्मक फल दिखता है। कोई भी कर्म है उसके दो प्रकार के फल, एक तो व्यावहारिक फल होता है, एक अदृष्टात्मक फल। जैसे कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है तो अदृष्ट बनेगा, आगे स्वर्ग आदि मिलेगा, पुण्य है। और एक लोक में कीर्ति भी होती है, देखो ये कितना पुण्यात्मा है, सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो अदृष्टात्मक फल और व्यावहारिक फल। तो स्वप्न में जो कर्म किए इसका दोनों प्रकार का फल जागृत अवस्था में आने पर नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो उसके पहले जितना भी कर्म किया है वो विलीन, सब विलीन हो जाता है। टीका में देखिए, संचितम यानी अनारब्ध फलकम पूर्वम कर्म, जिस कर्म का फल अभी आरंभ नहीं ऐसा पूर्व कर्म। और कल्प कोटि शतार्जितम, जो कि सैकड़ों करोड़ कल्पों में अर्जित हुआ है, उस कर्म का अकर्त्री ब्रह्मा भेद साक्षात्कारात। अकर्ता जो ब्रह्म है, ब्रह्म हमारा स्वरूप है, वह कर्ता नहीं है, उसके साक्षात्कार से प्रबोधात जागरात स्वप्न कर्मवत। जैसे जागृत अवस्था में आने पर स्वप्न के सभी कर्म विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार कर्म विलयम याति, विलीन हो जाते हैं। विनाशम याति प्राप्नोति, विनष्ट हो जाते सभी कर्म। इस तरह से दिखाए हैं। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।